कदीम हिंदुस्तानी समाज में अगर औरतों के मर्तबे को गौर करना है तो सबसे पहले हमको उस ज़माने को दो हिस्सों में तकसीम करना होगा। पहले अर्ली ऋग्वेदिक एज और दूसरा लेटर ऋग्वेदिक एज। इसमें कोई शक नहीं कि ऋग्वेद का जो दौर था उस समाज में मर्दों का गलबा था, मर्दों का ही जोर था। लेकिन फिर भी अर्ली ऋग्वेदिक दौर में समाज में औरतों को खासा इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता था। समाज में उनका एक बाएहतराम मकाम हुआ करता था। घरेलू मामलात में वो सारे इख्तियारात की मालिका होती थी और जब मजहबी रसूमात का वक्त आता तो अपने खाविन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वो उसमें शिरकत भी करती थी। शादी के बाद औरतों को अपने ससुराल में ही रहना पड़ता था और सास ससुर की फरमाबरदारी और खिदमत करनी पड़ती थी। शादी उस ज़माने में एक मुक़द्दस रिश्ता माना जाता था। तलाक जैसी चीज़ समाज में नहीं पाई जाती थी, बल्कि यहाँ तक कि बेवाओं को भी दूसरी शादी के इख्तियारात थे। जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, दौलतमंद हुआ करते थे, वो कई शादियाँ किया करते थे। हालांकि आम आवाम में ऐसी चीज़ देखने को कम ही मिलती थी। हाँ, जहेज का रिवाज था, लेकिन जब लड़की में कुछ ऐब हो, कुछ कमी हो, तो उसे जहेज से उस कमी को पूरा किया जाता था। बचपन की शादी या सती जैसे बुरे रस्म का उस दौर में कोई सबूत नहीं मिलता है। उस दौर की अगर कामयाब शोहरत याफ्ता औरतों का जिक्र करें तो उसमें लोबा, ममता, घोषा जैसी औरतें सरे फहरिस्त आती हैं। लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि औरतों को मुकम्मल आज़ादी नहीं थी, बल्कि मर्दों के ज़ेर निगरानी ही उन्हें ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। फिर उसके बाद जब हम लेटर ऋग्वेदिक एज की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि मुकाबलतन ऋग्वेदिक एज के माबाद ऋग्वेदिक एज में औरतों के मकाम में, मर्तबे में कमी सी आने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता उनका जो असर था, जो रुतबा था, उसमें कमी देखने को मिलती थी। अब जो है बेटियों की पैदाइश को मनहूस माना जाता था। बेटों की पैदाइश पर फ़ख्र और खुशियाँ की जाती थी, क्योंकि बेटों को उस ज़माने में इज़्ज़त और वक़ार का ज़रिया माना जाता था। औरतों को एक ही शादी करने की इजाज़त थी। और अगर हम हिंदू धर्म के मनुस्मृति की बात कहें तो उसमें कुछ शराइत भी थे, जैसे कि बांझ औरतें शादी के 10 साल के बाद जो है शौहर से अलग हो जाया करती थी, माने उनको छोड़ दिया जाता था। जो माने बेटी को जन्म देती थी, ऐसी औरत को 12 साल के बाद छोड़ दिया जाता था। या ऐसी औरत जिसके बतन से मुर्दा बच्चे पैदा होते थे, उसको शादी के 15 साल के बाद छोड़ दिया जाता था। लेकिन फिर भी औरतों को अपने
वालिदैन और शौहर के जमीन जायदाद में, दौलत में पूरा पूरा हक हासिल था, और शौहर अगर इस हुकूक की तलफी करता तो उसे सजा भी दी जाती थी।